कि मुसलमान एक लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमान को कोई दबा सकता है कि मुसलमान और हिंदू दोनों सहोदर भाई हैं। मोहम्मद गोरी मात्र 500 सैनिकों के साथ भारत पर अधिकार बनाया था, सत्ता प्राप्ति किया था और आज मुसलमान 30 से 40 करोड़ जो मुसलमान हैं, वह कोई मोहम्मद गोरी के वंश से नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म विषमतामूलक धर्म रहा है, जिसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच-नीच की भावना की वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग और ऊंची जात के जो भी डी कास्ट टाइप के लोग थे, वह इस्लाम धर्म ग्रहण किए थे। इसलिए ये मुसलमान कोई हमारा हिंदू और मुसलमान का जो फ़र्क दिखाई पड़ता है, ये हिंदुस्तान के लोग को समझना चाहिए, भारत के लोग को समझना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू दोनों सहोदर भाई हैं और इसमें विभेद नहीं होना चाहिए। जानबूझ के मुसलमानों को जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, डिमोरलाइज़ करने के लिए, इस तरह से जो बीजेपी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो साजिश किया जा रहा है। पूरे देश में वक्फ बोर्ड अधिनियम पे पूरा घमासान मचा हुआ है। बिहार से लेकर के दिल्ली तक प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पे बीते कई दिनों से लगातार जो है मुस्लिम समाज के लोग धरना दिए हुए हैं। नागमणि जी भी गए थे समर्थन में, लेकिन इसी बीच खबर निकल करके आ रही है कि 26 मार्च को बिहार स्तर पे भव्य आंदोलन होगा। इमारत सरिया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के संरक्षण को लेकर के, उसे सुरक्षित करने को लेकर के भव्य आंदोलन की तैयारी में है। क्या कुछ आंदोलन होगा, किसका समर्थन होगा और क्या कुछ नतीजे निकल करके आएंगे, चर्चा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। पूरा देश में एक तहलका मचा हुआ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुरक्षित करने के लिए, जो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल आया है उसके विरोध में। कैसे देखते हैं आप पूरे प्रकरण को? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत सरिया बिहार का द्वारा यह आयोजित वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ 26 तारीख को धरना का आयोजन पटना में किया गया है। मैं पुरजोर समर्थन करता हूं धरना का और आश्चर्य इस बात का है कि लोगों में कुछ गलतफहमियां फैलाई गई है, जबकि फैक्ट ये है कि मुसलमानों के बड़े बड़े जो ज़मींदार थे वह मस्जिद के लिए, समाज के विकास के लिए उन्होंने वक्फ बोर्ड में ज़मीन दिया है। यह वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमानों का रईती ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन है। इसमें सरकार को कोई इंटरफेयर करने का राइट ही नहीं बनता है। जो भारत का संविधान भी है उसमें भी कोई प्रोविज़न नहीं है और ये जानबूझ के मुसलमानों को जलील करने के लिए, बेइज्जत करने के लिए, डिमोरलाइज करने के लिए, इस तरह से जो बीजेपी सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जो साजिश किया जा रहा है, इसको शोषित इनकलाब पार्टी जो हमारी पार्टी है पुरजोर तरीके से इसका विरोध करती है और इस संबंध में मैं स्वयं अपने तमाम सहयोगियों के साथ बिहार से और दिल्ली में वक्फ बोर्ड का जो धरना था जंतर मंतर दिल्ली में, उसमें भी पूरे मजबूती के साथ हम लोग धरना में शामिल हुए थे और मेरा स्पष्ट रूप से मैंने कहा कि मुसलमान और हिंदू दोनों सहोदर भाई हैं। मोहम्मद गोरी मात्र 500 सैनिकों के साथ भारत पर अधिकार बनाया था, सत्ता प्राप्ति किया था और आज मुसलमान 30 से 40 करोड़ जो मुसलमान हैं, वह कोई मोहम्मद गोरी के वंश से नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म विषमतामूलक धर्म रहा है, जिसमें छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच की भावना के वजह से काफ़ी बड़े पैमाने पर पिछड़े वर्ग के लोग, दलित समाज के लोग और ऊंची जात के जो भी डी कास्ट टाइप के लोग थे, वह इस्लाम धर्म ग्रहण किए थे। इसलिए ये मुसलमान कोई हमारा हिंदू और मुसलमान का जो फ़र्क दिखाई पड़ता है, ये हिंदुस्तान के लोग को समझना चाहिए, भारत के लोग को समझना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू दोनों सहोदर भाई हैं और इसमें विभेद नहीं होना चाहिए। ये जो भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान का फीलिंग पैदा करके ये चाहती है सत्ता में बने रहने का, तो कल तक
जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, दलित समाज के लोग थे, उनको मंदिर में लोग नहीं जाने देता था, अपने दलान पर खटिया पर नहीं बैठने देता था, गांव में सार्वजनिक कुआं से पानी नहीं भरने देता था। आज लोग हिंदू हो गया, ये भ्रम में नहीं रहे। और आज नहीं तो कल जो महात्मा बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहे हैं, मास स्केल पर बैकवर्ड और दलित हिंदू धर्म में जो पाखंड है, छुआछूत भेदभाव है, उसके खिलाफ विद्रोह करने की स्थिति में लोग आ रहे हैं। अच्छा सर, एक बात है, आपने बौद्ध धर्म का नाम ले ही लिया तो एक सवाल आ गया कि एक तरफ जो मुसलमान लोग हैं वो अपनी वक्फ बोर्ड को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ बिहार के बोध गया में जो बौद्ध भिक्षु है वो अपने संस्थान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगे इसके साथ साथ क्या बौद्ध धर्म के समर्थन में फिर आएंगे? नहीं, बिल्कुल बौद्ध धर्म के समर्थन में 2 तारीख को दल बल के साथ, शोषित इनकलाब पार्टी पूरे दल बल के साथ हम लोग बोध गया में वहाँ जाएंगे, वहाँ धरना पर बैठेंगे। चूँकि सवाल है कि हमारा पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी धर्म के साथ अन्याय होगा उसमें हम बिल्कुल धर्म के पक्ष में रहूँगा। और बोध गया में तो अनर्थ हो रहा है कि जो महात्मा बुद्ध ने ये मूर्ति पूजा और पाखंडवाद के खिलाफ लड़ाई लड़े थे, अब वहाँ बताओ कि हिंदू जो जो हिंदू धर्म के जो संरक्षक हैं वहाँ पूजा पाठ कर रहा है। अब बताइए कि जब बौद्ध ये जो एक्ट बना था वो अंग्रेज के टाइम में बना था, लेकिन मैं बिहार सरकार और भारत सरकार से पुरजोर अपील करना चाहता हूँ कि बोध गया का जो समस्या है, जब बौद्धिस्ट का वो टेम्पल है वहाँ हिंदू और दूसरे धर्म के लोग क्यों मेंबर रहेंगे, क्यों चेयरमैन रहेंगे? अगर ये करना है तो हिंदू धर्म का जितना टेम्पल है वहाँ भी बौद्ध को और क्रिश्चियन को और इस्लाम धर्म के लोग को मेंबर बनाइए, ऐसे थोड़ी चलेगा। इसलिए ये जो बोध गया का मामला इंटरनेशनल मामला है, पूरे दुनिया के लोग का उस पर ध्यान चढ़ा हुआ है। और 2 अप्रैल को हम लोग नीति निर्धारण करेंगे कि कैसे बौद्ध धर्म को बचाया जा सके, इनकी रक्षा किया जा सके, उनको न्याय दिलावें। इसलिए 2 अप्रैल को पूरे दलबल के साथ हम लोग वहाँ जा रहे हैं और कोई ना कोई निर्णायक कदम उठाएंगे हम लोग। अच्छा सर, जो 26 मार्च को जो धरना होगी, जो आंदोलन होगा वक्फ बोर्ड को बचाने की संशोधन बिल के खिलाफ, कौन कौन से दल भाग लेंगे? अब ये तो मैं नहीं कर सकता। शोषित इनकलाब पार्टी पूरे दल बल के साथ धरना में शामिल होगा। किसके नेतृत्व में हो रही है ये सर? जी, ये किसके नेतृत्व में, ये आंदोलन का नेतृत्व करता कौन है? वो तो बताया ना कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारत सरिया इतना मुसलमानों का बड़ी संस्था है, प्रमुख संस्था है, जो चुनाव के टाइम में अनाउंस करता है बिहार, झारखंड और उड़ीसा, ये तीनों जगह मुसलमान का वोट जो होता है इमारत सरिया के अनाउंसमेंट के बाद होता है। इसलिए ये नीतीश सरकार को होश में रहना चाहिए। नीतीश कुमार को मैं चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें वक्फ बोर्ड का संशोधन बिल में अगर आप साथ नहीं दीजिएगा तो एक भी मुसलमान का वोट बोहनी आपको होने वाला नहीं है। यमचे चमचे जो कुछ मंत्री बने हुए हैं ये 5 को वोट नहीं दिला सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। आपको नहीं लगा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के नाम पे इसका पूरा राजनीतिकरण हो गया? नहीं, ये तो बीजेपी जानबूझ के मुसलमानों को डिमोरलाइज कर रही है, जलील कर रही है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मुसलमान एक लड़ाकू कौम है, बहादुर कौम है, इसको कोई दबा नहीं सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुसलमान को कोई दबा सकता है। पूरे दुनिया के पैमाने पर देखो, अमेरिका का जवाब कौन देता है? हमारा मुसलमान भाई देता है।
मुस्लिम कंट्री देता है। इसलिए मुसलमानों को दबाया नहीं जा सकता है। और मैं तमाम जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, सबका आह्वान करना चाहते हैं कि मुसलमान कोई दूसरा नहीं है, हम सब लोग का अपना सहोदर भाई है, हमारा परिवार है। इसलिए हम सब लोग को पूरा मदद करना चाहिए। अच्छा सर, एक मेरा अहम सवाल है। आप नीतीश कुमार जी का नाम लिए, कल नीतीश कुमार जी दावत इफ्तार का आयोजन किए थे। जो इमारतें सरिया सहित जो कई संगठन हैं मुसलमान के, उन्होंने विरोध किया था। दूसरी तरफ आज लालू प्रसाद यादव दावत इफ्तार का आयोजन किए हैं, लेकिन अंतर यह है कि हर साल वो अपने आवास पे इसके आयोजन करते थे, इस बार अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पे किए हैं। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। तो क्या लग रहा है, लालू यादव यानी कि आरजेडी मुसलमान वोट बचाना भी चाहती है और वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाह रही है? देखिए, मैं एक लाइन का बात करना चाहता हूँ कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ अगर जो भी पॉलिटिकल पार्टी जाएगा, एक भी मुसलमानों का वोट बोहनी नहीं होगा। इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी को होश में आ जाना चाहिए। जो अगर मुसलमान का वोट लेना है तो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के खिलाफ एकजुट लोग हों। धन्यवाद सर। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि जी थे और सीधे तौर पे वक्फ बोर्ड जो बिल है, जो संशोधन अधिनियम है, उसका समर्थन किए हैं और आगामी जो 26 मार्च है उसको बिहार में भव्य तरह से आंदोलन होगा। कई दल उसमें जुड़ेंगे, लेकिन कौन कौन से जुड़ेंगे, तमाम जो खबर निकल करके आएगी वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बने रहे नेशनल नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।